आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स माइंड में। जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों मित्रों, महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी के जन्मदिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता वानर केसरी है। इसी कारण इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। मान्यता है कि कैकेयी को जब खीर मिली तो एक चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से मोहिनी रूप दिखाने को कहा, जो कि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, तब भगवान शिव की बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान नारायण ने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तभी पवन देव के सहयोग से भगवान नारायण ने उस तेज को वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। क्योंकि वह वीर्य रूपी तेज भगवान शंकर का था, इसलिए हनुमान जी का नाम शंकर सुमन भी है। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। वह तेज पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया, इसलिए हनुमान जी का नाम पवन पुत्र भी है और हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, इसलिए उनका नाम केसरी नंदन भी है। मित्रों, हनुमान जी का शरीर वज्र के समान कठोर था, इसलिए उनका नाम बजरंगबली भी है। मित्रों, हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति है। एक बार सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया, उससे उनकी हटेरर ही हो गई, जिससे यह हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हथ ना होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश ना होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। मित्रों, हनुमान जी के जीवन से हम सेवा, साहस, धैर्य और बुद्धि का सही उपयोग करना सीख सकते हैं। हनुमान जी एक आदर्श भक्त थे जो हमेशा अपने गुरु और प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस दिखाया और बुद्धि का उपयोग करके बड़ी समस्याओं को हल किया। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली पहली सीख है सेवा का भाव। हनुमान जी ने हमेशा भगवान राम की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया।
उन्होंने सीता माता की खोज में समुद्र लांघकर और लंका में जाकर अपनी सेवा का प्रदर्शन किया। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली दूसरी सीख है साहस का भाव। हनुमान जी ने लंका में जाकर रावण के राज्य को जला दिया, जो एक बहुत ही साहसी कार्य था। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी डर के बजाय साहस का प्रदर्शन किया। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली तीसरी सीख है धैर्य का भाव। हनुमान जी ने जब सीता माता को नहीं पाया तो उन्होंने धैर्य बनाए रखा और एक और प्रयास किया। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सीता माता को ढूंढ ही लिया। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली चौथी सीख है बुद्धि का भाव। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके रावण के राज्य को नष्ट करने और सीता माता को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके बड़ी समस्याओं को हल किया। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली पांचवी सीख है निष्ठा का भाव। हनुमान जी ने हमेशा भगवान राम के प्रति निष्ठावान रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। उन्होंने अपने प्रभु की सेवा को ही सब कुछ समझा। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली छठी सीख है सकारात्मकता का भाव। हनुमान जी ने हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखी और कभी भी निराश नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली सातवीं सीख है विनम्रता का भाव। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और कौशल के बावजूद विनम्रता से काम किया। उन्होंने हमेशा दूसरों का सम्मान किया और अहंकार से दूर रहे। हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली आठवीं सीख है समर्पण का भाव। हनुमान जी ने अपने जीवन को भगवान राम को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने कर्म मन और वाणी को भगवान की सेवा में लगा दिया। हनुमान जी के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हमें हमेशा सेवा साहस धैर्य बुद्धि निष्ठा सकारात्मकता विनम्रता और समर्पण के गुणों को अपनाना चाहिए। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी यह कथा कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।